तो क्या हालचाल है भाई लोग, आज अपन बात करेंगे स्नूप डॉग के बारे में। स्नूप रैप गेम के एक ओजी लेजेंड है और ये पिछले 28 साल से इंडस्ट्री में है। इन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी हमेशा बना के रखी है। बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। और स्नूप एक रैपर ही नहीं, वो एक एक्टर, टीवी पर्सनालिटी और एंटरप्रेन्योर भी है। स्नूप एक इंटरनेशनल आइकन है। इन्होंने इवन बॉलीवुड में तक गाने किए हैं, जो था अक्षय कुमार के साथ सिंग इज किंग में। देन इन्होंने और भी देसी आर्टिस्ट के साथ काम किया है, जैसे कि डॉक्टर ज्यूस का एक गाना था वूफर करके। स्नूप बाबा हमेशा फूकते रहते हैं और उनका जो पहला जॉइंट था वो टूपाक ने उनको दिया था, ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी है। स्नूप वेस्ट कोस्ट रैप के एक मेन हिस्ट्री है और स्नूप क्रिप गैंग से बिलोंग करते हैं। अगर आपको ब्लड एंड क्रिप गैंग के बारे में जानना है तो दोनों गैंग के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, चेक मारना, आपको कल्चर के बारे में और पता चलेगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो भाई लोग, अपना वीडियो जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहले स्नूप डॉग की पूरी बायोग्राफी होगी, देन कुछ इंटरनेशनल हिप हॉप के अपडेट्स दूंगा एंड लास्ट में एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को शाउट आउट मिलेगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं बता दूं, जो अपना चैनल है वो एक हिप हॉप हब है। आर्टिस्ट की बायोग्राफी से लेके हिप हॉप से जुड़ी हुई हर चीज के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। ट्रिपल एक्स टेंटाशन, MC स्टैन, जूस वर्ल्ड, सबकी बायोग्राफी अपन ने कवर किया है और ये सबकी बायोग्राफी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना कि अब आपको कौन से आर्टिस्ट की बायोग्राफी चाहिए। तो हम चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और उसके बाद शुरू करते हैं अपन स्नूप डॉग की बायोग्राफी। स्नूप डॉग, जिनका असली नाम है कैल्विन कार्डोजर ब्रोडस जूनियर, इनका जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1971 लॉन्ग बीच, कैलिफोर्निया में। स्नूप की मॉम छोटी मोटी जॉब्स वगैरह करती थी और उनके जो डैड थे वो एक्स आर्मी मैन थे वियतनाम वार के दौरान। और जब स्नूप 3 महीने के थे तो उनके मॉम डैड अलग हो गए थे। इनका नाम स्नूप एक कार्टून कैरेक्टर से पड़ा क्योंकि वो उस कार्टून को बहुत देखते थे। सो उनकी मॉम ने बोला कि तुम उस कार्टून की तरह दिखने लग गए हो। सेम इंसिडेंट अपने विराट कोहली के साथ भी हुआ है और उनका जो निकनेम है चीकू, वो भी एक कार्टून कैरेक्टर से ही आया है। हाँ, तो स्नूप की पूरी फैमिली टैलेंट से भरी है। इनके कजिन्स जो है R&B सिंगर से ब्रांडी और रेजे, WWE प्रोफेशनल साशा बैंक्स भी इनकी कजिन है और द लेट लेजेंडरी आर्टिस्ट जिनका नाम है नेट डॉग, वो भी इनके कजिन है। खैर, आजकल तो ये सबके अंकल बन गए हैं और सबको नेफ्यू बोलते हैं। 10 साल की उम्र में स्नूप गाने वगैरह गाने लग गए थे और पियानो वगैरह बजाने लग गए थे अपने चर्च में। 6th ग्रेड में फिर इनका इंटरेस्ट रैप में आया और देन वहां से इन्होंने रैप करना चालू किया एंड लॉन्ग बीच के वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग आर्टिस्ट बन गए थे ये। स्नूप ने अपनी स्कूलिंग लॉन्ग बीच पॉलिटेक्निक हाई स्कूल से की है एंड उनके डैड के घर छोड़ने के बाद घर पे पैसों की दिक्कत पहले से ही थी। सो उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक दुकान पे काम भी करते थे। यही नहीं, एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो एक रेस्टोरेंट में बर्तन भी धोते थे। लेकिन पैसे बहुत कम आ रहे थे इन सब से, तो उन्होंने एट लास्ट ड्रग डीलिंग शुरू कर दिया था बहुत ही कम उम्र में, ताकि थोड़े बहुत अच्छे ठीक ठाक पैसे कमा पाए। और इसी इलीगल एक्टिविटीज के चलते उन्होंने क्रिप गैंग ज्वाइन किया और छोटे मोटे जुर्म में जेल वगैरह भी जाना आना उनका चालू हो गया था। जब स्नूप 18 साल के थे तब उन्होंने गलती से एक अंडरकवर पुलिस वाले को ड्रग बेचने की कोशिश की और वो पकड़े गए और सीधे 1 साल के लिए वो जेल चले गए। बहुत ही ज्यादा लफड़े वगैरह चालू हो गया था स्नूप डॉग की लाइफ में और किसी राइवल गैंग के मेंबर ने उनके घर पे गोलीबारी भी की थी और एक गोली उनके मॉम को ऑलमोस्ट लगते लगते बची थी। तब जाकर स्नूप को रियलाइज हुआ कि यार उनकी लाइफ जो है वो अंधेरे में चली जा रही है। सो उन्होंने अपने म्यूजिक वगैरह को ज्यादा सीरियस लिया और सब इलीगल एक्टिविटीज बंद करके उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद उनका फुल फोकस म्यूजिक में रहा और 1990 में स्नूप ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था 213। ये 213 जो था वो उनके एरिया कोड था। हम कह सकते कि ये डिवाइन ने भी यही कल्चर से इंस्पायर होकर अपने पिन कोड 59 को रैप किया है। डिवाइन के पिन कोड से रिलेटेड भी एक अपडेट मैं लास्ट में आपको दूंगा। हाँ, तो स्नूप डॉग के ग्रुप में काफी अच्छे आर्टिस्ट थे जैसे कि नेट डॉग और वैरन जी। और वैरन जी जो है वो लेजेंडरी म्यूजिक प्रोड्यूसर डॉक्टर ड्रे के स्टेप ब्रदर थे और उस टाइम पे डॉक्टर ड्रे ऑलरेडी फेमस हो गए थे NWA ग्रुप से और उन्होंने अपना सोलो करियर भी स्टार्ट कर दिया था। तो स्नूप डॉग का जो ग्रुप था 213, उन्होंने अपना मिक्सटेप वगैरह रिकॉर्ड करना चालू कर दिया था और वैरन जी जो थे वो डॉक्टर ड्रे को अपना हर एक टेप देते थे कि ये सुनना। तो एक दिन एक हाउस पार्टी में डॉक्टर ड्रे ने एवं वो कैसेट टेप बजाया, तब उन्होंने पहली बार स्नूप डॉग को सुना और उन्होंने कभी इससे पहले ऐसा कुछ नहीं सुना था। तुरंत ही वो वैरन जी से कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि मुझे इस रैपर से मिलना है। मींस आज भी अगर स्नूप डॉग को सुनोगे तो वही सेम क्लासिक गैंगस्टर वाइब ही मिलेगी जो आज से 2 दशक पहले डॉक्टर ड्रे ने सुनी थी। तो डॉक्टर ड्रे ने स्नूप को अपने स्टूडियो में इन्वाइट किया और दोनों ने मिलकर एक मूवी के लिए गाना बनाया जिसका नाम था डीप कवर और वो गाना काफी हिट साबित हुआ और दोनों की जोड़ी चल पड़ी। उसी दौरान
दौरान डॉक्टर ड्रे अपने एल्बम क्रॉनिक पे काम कर रहे थे एंड स्नूप डॉग ने भी ज्वाइन किया डॉक्टर ड्रे को वो एल्बम बनाने में। मीन स्नूप डॉग एक लिरिसिस्ट बन के डॉक्टर ड्रे के साथ हो लिए और ऑलमोस्ट आधे गानों में उस एल्बम के स्नूप डॉग ने फीचरिंग भी किया है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि लिल गोलू हनी सिंह के लिए है, वैसे ही स्नूप डॉग डॉक्टर ड्रे के लिए थे तब। जस्ट एक एग्जांपल है भाई लोग, ये कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, तो क्रॉनिक जो एल्बम है वो सुपर हिट साबित हुआ और सबको मालूम चल गया था कि इंडस्ट्री में एक और स्टार आ गया है जिनका नाम है स्नूप डॉग। स्नूप डॉग सबसे पहले डेथ रो से साइन हुए और डेथ रो लेबल के अंडर में उन्होंने अपना पहला एल्बम लॉन्च किया था जिसका नाम है डॉगी स्टाइल, और वो बहुत ही ज्यादा हिट एल्बम थी उस टाइम पे। गाइस, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब इंटरनेट में नहीं रियल लाइफ में लोग फेमस होते थे। ये एल्बम बिलबोर्ड पे टॉप 1 पे था एंड इस एल्बम ने उन्हें स्टार बना दिया था। सब मस्त हो गया था स्नूप डॉग की लाइफ में, लेकिन एक बैकलैश लगा स्नूप को तब जब वो कहीं स्ट्रीट्स में थे और कोई बंदे से उनकी कहा सुनी हुई थी और वो बंदा स्नूप पे बंदूक तानने के लिए निकाल रहा था। उतने में ही स्नूप के बॉडीगार्ड ने रिएक्ट करा और गोली चला दी उस बंदे पे, इससे पहले कि वो बंदा स्नूप पे बंदूक ताने। स्नूप और उनके बॉडीगार्ड पे मर्डर केस लगा इस इंसिडेंट से। और गाइस, अमेरिका में कानून बहुत स्ट्रिक्ट है, वहां पे सजा बहुत लंबी होती है। सबको लगा स्नूप अब जीवन भर के लिए जेल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक मिरेकल होता है, वो है शुग नाइट। शुग नाइट उनके लेबल के ओनर है और उन्होंने ऑन द स्पॉट बेल करवाया स्नूप डॉग का $1 मिलियन में। मीन शुग नाइट जो बंदा है, इनके ऊपर भी एक बायोग्राफी बनाएंगे क्योंकि ये रैप लेजेंड्स जैसे कि इजी ई, टूपाक, डॉक्टर ड्रे, स्नूप डॉग, इन सब के लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब शुग का जो रोल है वो कहीं पे पॉजिटिव है और कहीं पे नेगेटिव। हाँ, तो बेल के बाद कोर्ट में ये केस चला एंड फाइनली स्नूप डॉग और उनके बॉडीगार्ड फ्री हो गए सारे चार्जेस से, क्योंकि उनके बॉडीगार्ड ने सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में ये गोली चलाई थी। एंड देन उसके बाद स्नूप डॉग ने अपना सेकंड स्टूडियो एल्बम निकाला जिसका नाम था डॉग फादर। उस दिन से आज तक स्नूप कभी लाइमलाइट से बाहर नहीं गए हैं, वो अब एक इंटरनेशनल आइकन है। स्नूप ने डेथ रो लेबल छोड़ दिया था कॉज शुग नाइट उनको प्रॉपर पे नहीं कर रहे थे एंड शुग नाइट से उनका बीफ भी हुआ था। खैर, मैटर ज्यादा आगे नहीं गया और दोनों की बस बहस हुई और आज भी वो हो रही है और दोनों ही गैंगस्टर्स थे। स्नूप शुग को कुछ करते तो ब्लड्स चुप नहीं बैठते और शुग स्नूप को कुछ करते तो क्रिप्स चुप नहीं बैठते। यही नहीं, स्नूप डॉग की टूपाक से भी अच्छी बॉन्डिंग थी और दोनों ने कोलैब भी किया है बहुत बार। इनकी थोड़ी अनबन भी हुई थी क्योंकि टूपाक ईस्ट कोस्ट के खिलाफ थे और स्नूप डॉग ने एक शो में ईस्ट कोस्ट के फेवर में बोला था। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी थी गानों में। और ईस्ट कोस्ट वाले मैटर के कारण आखिरी बार जब वेगस वाली फ्लाइट में जब स्नूप डॉग और टूपाक मिले थे तो टूपाक ने उनसे कोई बात नहीं करी थी। फिर वो वेगस में गन शूटिंग की वजह से टूपाक की डेथ हो गई थी। डेथ रो रिकॉर्ड लेबल छोड़ने के बाद वो नो लिमिट रिकॉर्ड्स में गए थे और उनका स्टारडम हमेशा के लिए बन गया था। फुल टू गैंगस्टर है वो आज भी और न्यू स्कूल और ओल्ड स्कूल दोनों ही आर्टिस्ट उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। वो केवल एक सुपरस्टार रैपर है नहीं, वो एक इंटरनेशनल आइकन भी है। इवन बॉलीवुड में तक उनका गाना है, जैसे कि मैंने बताया था। उनने अपना नाम बीच में बदल के स्नूप डॉग से स्नूप लायन कर दिया था जब वो रिगे म्यूजिक करते थे और हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में उनका स्टार भी है। रिसेंटली उनका टेकाशी 69 से भी पंगा हुआ था, लेकिन अभी सब शॉर्ट है। तो यही थी स्नूप डॉग की जीरो से लेकर सुपरस्टार बनने की कहानी। स्नूप चाचा धूम मचाते हुए आए हैं और ऐसे ही धूम आगे भी मचाएंगे। यही हम उनकी बायोग्राफी क्लोज करते हैं। चलो तुरंत मैं आपको कुछ इंटरनेशनल हिप हॉप के अपडेट्स दे देता हूं। एमिनेम का नया एल्बम म्यूजिक टू बी मर्डर बाय साइड बी आ चुका है। उसमें उन्होंने स्नूप डॉग, MGK, 69 को डायरेक्ट शॉट्स दिए हैं और रिहाना से अपोलॉजी भी मांगी है। ट्रेविस स्कॉट का जो एल्बम है एस्ट्रो वर्ल्ड वो 1 बिलियन बार स्ट्रीम हो चुका है 2020 में। और डॉक्टर ड्रे रिसेंटली GTA 5 में अपीयर हुए हैं विद जिमी आइविन। और डिवाइन के बारे में ये अपडेट थी कि डिवाइन ने एक नया रेंज रोवर लिया है और खास बात ये है कि उनका जो नंबर प्लेट है उनके हुड को रिप्रेजेंट कर रहा है वो है 59। तो गाइस, आज का शाउट आउट जाता है MC क्रेजी को। बहुत ही यंग एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट है ये। इनके गाने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके सुनना जरूर। और गाइस, अगर आप सेक्टर X एंटरटेनमेंट पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना जरूर। तो चलो भाई लोग, ऐसे ही मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।